गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने वायुमंडल इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। वायुमंडल जैसा कि नाम ही है, वायु का मतलब हवा होता है, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ हवा पाई जाती है। आइए वायुमंडल की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल जहाँ बहुत तरह की गैसें हैं, हवाएं हैं, उनसे लाभ क्या होता है? पहला लाभ है कि हम लोगों को सांस लेने के लिए जो प्राणवायु, जैसे कि हम पशु मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये जो प्राणवायु है वो वायुमंडल से ही हम लोगों को प्राप्त होता है। दूसरा जो प्रमुख लाभ है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उससे यह वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। ये दो प्रमुख लाभ हैं वायुमंडल से, और भी लाभ हैं। अब इस वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, अर्थात वायुमंडल के संघटन। अगर वायुमंडल को हम प्रतिशत मात्रा के रूप में बांटने का प्रयास करते हैं तो दो प्रमुख गैसें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आप देख रहे होंगे, नाइट्रोजन 78%, 78%, ऑक्सीजन 21%, 21%, और ये दोनों गैस मिलाकर के 99 अर्थात 99% हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अन्य गैसें केवल 1% हैं। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख है, इसके बाद हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन आदि अन्य गैसें और भी हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन सीधे पौधों को प्राप्त न हो करके मिट्टी में जो जीवाणु हैं वह नाइट्रोजन का स्वरूप बदल करके पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। ऑक्सीजन हम मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। श्वसन में हम ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और अपना भोजन भी बनाते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की उपलब्धता के आधार पर और इनके गुणों के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से जो इसकी संरचना है उसे 5 भागों में बांटा गया है। धरातल से एक एक करके ऊपर की ओर जैसे ही हम लोग जाते हैं, मंडल के नाम बदलते जाते हैं। सबसे पहले धरातल के पास क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल आप देख रहे होंगे। धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश की ओर क्षोभ मंडल का क्षेत्र होता है।
इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, अर्थात बादल बनना, ओला बनना, कोहरा, कुहासा, वर्षा, ये सब घटनाएं इसी क्षोभ मंडल की विशेषता है। इसके बाद समताप मंडल, यह क्षोभ मंडल के बाद धरातल से लगभग 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। यह समताप मंडल हवाई जहाज के उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ बादल नहीं पाए जाते हैं। इसी समताप मंडल का एक भाग होता है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ओजोन परत सूर्य की किरणों से जो हानिकारक किरणें आती हैं धरातल पर, पराबैंगनी किरणें, उससे हम सब की रक्षा करता है। ओजोन परत की ये विशेषता होती है। इसके बाद तीसरा मंडल होता है वायुमंडल का मध्य मंडल। जैसा कि नाम है, 5 के बीच में ये तीसरा मंडल है, इसीलिए इसे मध्य मंडल कहते हैं। यह धरातल से लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। इस मंडल की विशेषता है कि अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड हैं वह इस मंडल में आकर जल जाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मध्य मंडल में अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जलकर भस्म हो जाते हैं। धरातल की ओर से चौथा मंडल बाह्य मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होती है। यह बाह्य मंडल रेडियो तरंगों को, ध्यान देंगे, जमीन से धरती से जाने वाली रेडियो तरंगों को यही मंडल परावर्तित करता है, जिसके कारण हम रेडियो, टीवी इत्यादि के कार्यक्रमों का लाभ उठा पाते हैं। इसके बाद सबसे अंतिम और बाहरी हिस्सा का मंडल है बहिर्मंडल। नाम से ही ज्ञात है कि ये सबसे बाहरी मंडल है, इसीलिए इसका नाम है बहिर्मंडल। इस मंडल की विशेषता है कि इसमें वायुमंडल की 2 सबसे हल्की जो गैसें हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, यह पाए जाते हैं। इस प्रकार ये वायुमंडल के 5 मंडलों में विभाजित करके हम इसको समझ सकते हैं। आगे की कक्षा में हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।